बीजेपी को हराना है, समाजवाद को लाना है, सीना ठोक के कहते हैं जी। बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया है। पहले ये सरकार योगी जी कैसे चल रहे हैं? योगी जी का सरकार से तो कुछ भी सहयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। कोई भी सहयोग? कोई भी सहयोग नहीं हुआ है। कोई काम अच्छा नहीं लगता? हुआ ही नहीं है तो अच्छा क्या लगेगा, आप बताइए। 5 किलो से बस नाज चाय बंगे और ना चाहिए उसके साथ में कुछ भी। अगर आप विकास की बात करते हो तो हम तो जैसा था पहले ये कोई विकास नहीं हुआ। आंटी जी 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, कितने खुश हैं योगी जी के काम से आप? 4.5 साल हो गए उनके। हम नहीं है खुश जी, बिल्कुल भी खुश नहीं। हम खुश नहीं है उससे। और हम उससे अखिलेश से खुश है। अखिलेश से? अखिलेश आना चाहिए यूपी में। 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, क्या माहौल बनना है? अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अखिलेश की सरकार आएगी, ऐसा आ रहा है। बीजेपी की सरकार ने इतना हाय हुल्ला मचा के रखा है, गरीबों की रोजी रोटी छीन कर रखी है और गरीब लोगों को तराही तराही कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब लोग क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? गरीबों के पास तो आज की डेट में कोई काम करने के लिए रोजगार भी नहीं है, ना महंगाई को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, घरेलू सामान को लेकर के क्या करेंगी? किचन में हम आ जाते हैं, किचन में महिलाएं घर चलाती हैं तो महिलाओं को पता होती है कि घर किस तरीके से चलता है। तो इसी को लेकर के अब के देखा जाए तो आने वाली सरकार अखिलेश की होगी। 5 साल में कितना विकास हुआ योगी सरकार में? मैंने तो आज तक यहाँ पर जो यहाँ के पंकज विधायक जी हैं, 11 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने महेश शर्मा को भी नहीं देखा, ना मैंने पंकज जी को देखा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पूरी रिपेयरिंग टूटी पड़ी है। जब यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपका विकास करेंगे और काशीराम कॉलोनी में आकर के काम करेंगे, लेकिन आज तक 5 साल हो गए। इस 5 साल में कोई मर जाए या किसी के घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, आज तक यहाँ कोई बीजेपी का नेता कोई नहीं आया, ना ही किसी ने आकर के यहाँ देखा है, ना ही यहाँ विकास हुआ है। ये जो कॉलोनी है ये तो बीएसपी सरकार द्वारा बनाई गई थी, सपा ने क्या दिया आपको यहाँ पर? जिस समय ये बहुजन समाज पार्टी ने मकान दिया था, जब सपा की सरकार नहीं थी, बहन जी की सरकार थी। बहन जी की सरकार के बाद में, उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन काम तो किया है। सपा सरकार ने लड़कियों को लैपटॉप दिए, साइकिल दी, वृद्धा पेंशन दी, हाईवे बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, काम तो किया है ना। और जो गरीब वर्ग की जो बेटियां हैं उनको पढ़ाई के लिए कन्या विद्या धन दिया है। क्या लगता है काम पे वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में काम के ही ऊपर वोट मिलेगा। अगर काम पे वोट मिलता तो एक नारा था सपा का 2017 में कि काम बोलता है, लेकिन अखिलेश चुनाव हार गए थे बड़ी बुरी तरीके से। बेईमानी सबसे बड़ी चीज होती है। अभी हमारा जिला पंचायत का चुनाव हुआ था सीतापुर में, आपने देखा होगा कि हमारी महिला जिला पंचायत का भरने के लिए पर्चा जारी थी, तो उसके साथ में कितना गंदा व्यवहार किया था। उसकी साड़ी को खींच करके उसे नंगा नाच नचाया गया था। जब उसको नंगा नाच नचाया गया तो बताइए, हम कहते हैं कि जब हम जिला पंचायत की सीट इतनी जीत करके आए हैं तो हम तो अध्यक्ष की सीट भी जीत जाते सारी। तो ये तो सबसे बड़ी जो है सीना जोरी है, चोरी सबसे बड़ी सीना जोरी। हमें तो सबसे पहले विकास चाहिए, विकास के साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के साथ साथ हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के साथ साथ जो हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप आती है वो सब चीज हमें चाहिए। अब की बार बहुत मुद्दे हैं और इसी के साथ जातिवाद पे वोट नहीं करोगे? धर्म पे वोट? अब की बार जातिवाद पे वोट नहीं होगा, धर्म पे, धर्म के नाम पे। धर्म का तो इनका मुद्दा ही है। ये जो बंटवारा करते हैं, जो ये चुनाव जो ये कराते हैं, ये धर्म के नाम पे ही तो चुनाव कराते हैं। और फिर ये धर्म के नाम पे चुनाव कराते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये इन्हीं के ही लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हैं जाके, इन्हीं के लोग ही कश्मीर को बोलते हैं। उसमें फिर बाद में जब FIR होती है तो RSS के लोग निकल करके आते हैं। तो जातिवाद धर्मवाद इन लोगों ने बांटा है, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं बांटा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब भाई भाई जी। तो इस बार मतलब जाति धर्म विकास के नाम पर वोट होगा? अब की बार जो होगा विकास के नाम पर वोट होगा। जैसे बुजुर्ग महिलाएं घूम रही हैं, इनकी 500 रुपए पर मंथ महीने की इनकी जो पेंशन आती थी, किसी भी महिला से पूछिए, इनकी पेंशन कटवा दी गई। अगर इनके बेटे इनको रोटी ना दें तो इनका गुजारा कहाँ से चलेगा? कम से कम 500 रुपए को लेकर के इनका गुजारा तो चलता था। अब ये 5 किलो नाज दे रहे हैं हम लोगों को खाने के लिए, क्या उस नाज से गुजारा होगा? हमारे बच्चों को इन्होंने कहा
था कि मैं नौकरी दूंगा। एजुकेशन लेकर के भी हमारे बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। क्या हमें नौकरी की जरूरत नहीं है? अभी अखिलेश जी ने एक ऐलान किया है 300 यूनिट बिजली वो हमें फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और जी इससे बड़ा और क्या होगा? वृद्धा पेंशन 1500 रुपए देंगे। और हमें क्या चाहिए? कन्याओं को पढ़ाने के लिए हमें तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हम तो सुबह को जब घर से निकलते हैं, मैं तो यही सोच के निकलती हूँ, यहाँ भी कह देती हूँ मैं कि शाम को इंतजार मत करना कि इस सरकार में मैं वापसी भी आऊंगी या नहीं। गुंडा राज, लेकिन गुंडा राज तो अखिलेश सरकार को बताते हैं लोग, जंगल राज, गुंडा राज। अखिलेश सरकार में गुंडा राज महिलाओं के ऊपर नहीं था जितना गुंडा राज अब है। सरेआम देख सकते हैं, कानपुर की घटना देख लीजिए कल, एक औरत को कितना मारा है, मारते मारते इनका इंस्पेक्टर उसकी छाती पे बैठ के गला दबा रहा है। ये गुंडा राज नहीं है? महिलाओं लड़कियों के रेप हो रहे हैं, क्या जब लड़कियों के रेप हो रहे थे ये गुंडा राज नहीं है? बताइए आप। तो गुंडा राज 5 साल सरकार में क्या दिया हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने, बलात्कार से अलावा हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ से अलावा। मंदिर बनवा रही है, क्या वो कोई मुद्दा रहेगा, उससे कुछ फायदा हो? एक बात बताऊं जी, मंदिर बनवाओगे तो मांगेंगे भीख, कॉलेज बनवाओगे तो मिलेगी नौकरी। मंदिरों में जाकर के जो ये चढ़ावा जो मंदिरों में जाता, किसका जाता है? ये हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में। अगर हम इनको मंदिरों में चढ़ावा ना चढ़ाएं तो ब्राह्मणवाद भूखा मर जाए। मंदिर तो से का फैक्टर नहीं चलेगा, मंदिर का फैक्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए बस। एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यूपी की जनता जो है ना वो मतलब गुमराह हो जाती है जातिवाद में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम में। अब की बार ऐसा नहीं होगा। जनता ये जो है इन्होंने लोकतंत्र की जो हत्या की है ना, जनता समझ चुकी है। अब वो मामला नहीं होगा कि जो मामला पहले था। अब के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल को क्या ये गरीब लोग लेकर के आए थे या मैं लेकर के आई थी? इनको कैसे पता होती है कि तीसरी लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है? ये लोग क्यों सेफ रह जाते हैं? गरीब मजदूर मर जाता है। जब इन्होंने एक बार ये बोला था कि अब की बार गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा, गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा। गरीब आदमी को तो इन्होंने हेलीकॉप्टर में ऐसा बैठाया कि उनके पैर की चप्पल भी ना रही। बच्चे इनको बड़े हुए इनको भी कंधे से ले जा करके लगा करके वो रोते हुए जा रहे थे। क्या यही हमारे देश का कानून है? यही कानून था क्या? मैं तो सरकार से फिर पूछना चाहती हूँ, जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में जितने हमारे ये बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आंटी जब मन बना लिया बीजेपी को हराने का, कुछ नहीं करा देश में, क्या कहो? बहुत महंगाई बढ़ रही है, तेल इतना महंगा कर दिया, किचन में जाने लायक ना, खाना ही नहीं खा रहे हम तो। अच्छा जी, सरकार ये ऐसी आई है, रूखा खाना खिला रही है हमें तो, लेकिन सूखी रोटी खा रही है। सरकार 5 किलो अनाज तो देते हैं ना प्रति व्यक्ति। तो 5 किलो में क्या हो रहा है? 5 किलो से बस नाज ही चावंगे और ना चाहिए उसके साथ में कुछ भी, मिर्च मसाला तेल तम्बाकू कुछ नहीं चाहिए। बस तेल से इससे क्या हो रहा है बताओ? तेल कितना महंगा कभी भी ना हुआ, इतनी उम्र तो हमारी होगी, 100 से ऊपर कभी तेल ना हुआ, अब 150 से ऊपर हो रहा। तो इसी सरकार क्या खाएंगे? पहले भी महंगा हमारे सामने नहीं हुआ जी कभी भी, इसी सरकार में हुआ इतना महंगा। लेकिन तेल सबसे अपराध तो कम हो गए ना उत्तर प्रदेश में, बदमाश कम हो गए हैं, जेल में चले गए हैं। तो बदमाशों से क्या हो रहा है? बदमाश उनके लिए बदमाश है, हम जब भूखे मर रहे हैं, जब बदमाश के हमसे हम जबरदस्ती ले जावे। अब तो ना, जब भी चोरी हो रही है अब भी चोरी हो रही है, जब भी भगक रही लोग अब भी भग रही है, अब कौन सा रुक रही है? योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी 2022 में। नहीं आएगी, नहीं अखिलेश की आएगी। अच्छा, हाँ नहीं आएगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि अखिलेश तो भाई भतीजावाद उनमें करते हैं, आप सभी अपने घर वाले सारे विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो जब उनका हैंगे तो चाचा जो बन जाए, जब उसका कुछ है ही ना तो बनेगा कौन? बताओ, उसे तो हैंगे चाचा सब कुछ। कुछ सब्जी भी ना लगा दे ढंग से, ठेली ने तोड़े, कांटे बाटे ने तोड़े हैं, भागो भागो। अरे जी सब्जी रोड पर सब्जी भी नहीं लगा के खाएंगे तो क्या खाएंगे? घर में घर फोड़ के खाएंगे फिर। सरकार ठीक नहीं है क्या बीजेपी की? बस भैया ठीक और ना ठीक तो इनको ही पता है, का ठीक है वे, जब कुछ हो ही ना रहता। तो कुछ पेंशन उनसन मिलती है आपको? पेंशन भैया मिले ही पहले से ही। भैया महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा है,
सरसों तेल इतना महंगा है, बिजली की तरह महंगी है, तो आदमी कैसे करे, कैसे अपना वो करे, कैसे बच्चे पालेगा? बहुत दुख है, बहुत मुसीबत है, कैसे करेंगे? कॉलोनी में कोई विकास हुआ इन 4.5 सालों में योगी सरकार? अगर आप विकास की बात करते हो तो हमें तो जैसा था पहले ये कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। आप इसका सर्वे कर सकते हो, देख सकते हो। देखो सारे कीचड़ नाले सब फुल भरे पड़े, सीवर पूरे जाम पड़े हैं, हर लाइट टूटे पड़े हैं, नगर चरम पर सीमा पर है, सारे लोग बुरा हाल हो रहा है। क्या विकास हुआ बताओ? कोई काम नहीं। किसी विकास में होंगे। पर योगी जी तो कहते हैं कि यूपी की जनता खुशहाल है। यूपी की जनता खुशहाल है, उनके लोग वही खुशहाल होंगे। भाई कौन खुशहाल होगा? जो नहीं है। जो उनके भाई गरीब आदमी कुछ काम, उसको रोटी नहीं मिल पा रही है, उसको काम नहीं मिल रहा है, दिक्कत है, कहाँ खुश होगा वो? वैसे क्या सोच रहे हैं लोग, क्योंकि 6 महीने बाद सरकार बदलनी चाहिए। सरकार जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए, सरकार बदले, ये जनता का मूड है। किसकी तरफ हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है? ये तो थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा भाई। देखो करना पड़ेगा। हो सकता है अगले सरकार बाजी मार जाए, चांस उसका ही लग रहा है। चांस उसका ही लग रहा है। तो इनसे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या चुनाव पर? इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो अभी से नहीं, तो बहुत पहले से है। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, उसमें तुम करना चाहे वो न तब रुका ना अब रुकेगा, वो चलता रहेगा। अंकल जी, आप जानते हैं, आपने कई बार वोट डाला होगा, यूपी में थोड़ा सा जाति धर्मवाद पर वोट डलता है ना, इस बात को तो हम मानते हैं ना। अब आप जाति धर्म की बात कर रहे हो ना, तो जाति धर्मवाद पर तो आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन्होंने किया भाई। उसके पीछे पीछे लगा था जाट का लौंडा कि ब्राह्मण का लौंडा, किसी क्या है ये? जातिवाद कौन कर रहा है? ये आप लोग कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है। पहले ऐसा कुछ था नहीं था, पहले ऐसा नहीं। खुश हो योगी जी के काम से? कोई काम अच्छा लगा? नहीं जी, कोई अच्छा नहीं लगा जी। कोई काम अच्छा नहीं लगा। मंदिर तो बन रहा है अयोध्या में, तो मंदिर बनने से क्या हो रहा है? या हम भूखे मर रहे हैं, मंदिर बनने से क्या हो रहा है? सरकार अनाज बांटती है 5 किलो एक आदमी के लिए 1 महीने में। हैं 2 किलो मिलता है, 5 किलो कहाँ मिलता है? अब खाली अनाज मिल जाए उससे हो जाए गुजर आदमी की, और कुछ नहीं चाहिए उसके आगे। काम धंधा कितना मिला है सरकार? काम तो है ही नहीं है बिल्कुल जी, काम तो है ही नहीं है बिल्कुल, घर में बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी ने तो दिल्ली में पोस्टर लगवा दिया कि 4 लाख नौकरियां दे दी हमने। अब तो चलना उनको दे दो, जिनको दी उनको दी, हमें तो नहीं मिला कुछ भी। झूठ बोलते हैं क्या ये? हैं किसको मिली है? बिल्कुल झूठ है। किसको मिली है नौकरी? सरकार ठीक नहीं है। वह तो सरकार बदलनी चाहिए जी। बदलेगी सरकार। क्या विकास के नाम पे वोट मिलता है या जाति धर्म के आधार पे वोट मिलता है नेताओं को? अब नेताओं की तो अपनी राजनीति होती है जी, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। वो कहीं धर्म के नाम पे कर देते हैं, कहीं अपने डंडे के जोर पे करते हैं, कहीं राजनीति चलाते हैं अपनी। जो कोरोना महामारी चल रही है देश में, अभी भी तीसरी लहर आने वाली है, हाँ जी। क्या कुछ नाखुश है क्या जनता सरकार से? नहीं, अब नाखुश तो नहीं है, वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पा रही है। पहले मतलब वैसे मिल रही थी, अब ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन में आदमी जाता है, लाइन में लगता है, 300-400 लाइन लगी हुई है, आदमी परेशान हो जाए, 2 घंटे 3 घंटे लाइन टाइम लगा है। मतलब इस सरकार में परेशान है लोग सब, हैं? बहुत परेशान है।